हेलो गाइस, तो पिछली क्लास में जहाँ तक अपन ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम देखी थी वो थी अपनी W स्टार इक्वल्स टू आर्ग मैक्स। हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे किसको? समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स पी माइनस वाई आई डब्लू ट्रांसपोज एक्स आई। यही हम चाह रहे थे, इसी को हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। और ये हम क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारा डेटा सेट है उसमें मान लिया हमारे पास ये कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम एक लाइन लाते हैं जो इन्हें ढंग से सेपरेट करे। और इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो वो होगी y इक्वल्स टू डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी। तो b मान लिया कि मैंने 0 है, तो मेरे पे क्या बचा? डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हम क्या डब्ल्यू टी ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमल डब्ल्यू टी जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे। तो हमारी प्रॉब्लम अभी यहाँ तक थी। ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये थोड़ी सी क्रिटिकल प्रॉब्लम दिख रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लॉग की हेल्प से। अब लॉग की हेल्प से ये कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए पहले मेरे को आपको एक थ्योरम प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको एक थ्योरम प्रूफ करके दिखाता हूँ, तब उसके बाद मैं उस थ्योरम को इसमें अप्लाई करूँगा, तब अपन को समझ में आएगा। तो जब मैं बात करूँ मोनोटॉनिक फंक्शंस की, कौन से फंक्शन? मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक, मोनोटॉनिक। तो मोनोटॉनिक फंक्शन क्या कहता है कि कोई फंक्शन है कि समझो कि f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो मैं कहूँगा दिस इज अ मोनोटॉनिक फंक्शन बिकॉज इफ x इंक्रीजेस देन f ऑफ x ऑल्सो इंक्रीजेस। मैं ये ले रहा हूँ केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जब x इज इंक्रीजिंग देन f ऑफ x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, व्हेन x इज डिक्रीजिंग देन f ऑफ x इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है? एक मोनोटॉनिक फंक्शन है। अब मोनोटॉनिक फंक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कह रहा हूं g ऑफ x इक्वल्स टू log x। ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है। ये क्या है? एक मोनोटॉनिक फंक्शन, क्योंकि जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो log ऑफ x की भी वैल्यू इंक्रीज होगी, जब x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो log ऑफ x की भी वैल्यू डिक्रीज होगी। सो मैंने कहा कि जो log x है उसको मैं मोनोटॉनिक फंक्शन कहता हूँ। कैसे? इसको ग्राफ्स के थ्रू समझते हैं। तो जब मैंने log x को प्लॉट करवाया, मैंने सीधे डाला प्लॉट log x, तो गूगल ने हमें ये प्लॉट करके दिया। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये अपना प्लॉटिंग है log x की। log x को हम जियोमेट्रिकली ऐसे शो करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपना एरो ले जाओगे तो आपको वैल्यू दिखेगी x की एंड y की। y अपना log x है और जो अपना x है, अगर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं, आप देखो, अगर मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो अपने जो y की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। देख सकते हो आप, x के इंक्रीमेंट के साथ ही y की इंक्रीज। अब भले ही यहां पर इंक्रीमेंट थोड़ी कम है, लेकिन कुछ भी हो कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो वी आर सेइंग दिस इज अ मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक है। और ये किसके लिए ट्रू है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि log ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, log ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। तो जब log की वैल्यू 0 से बड़ी है उसके लिए ये चीज़ ट्रू है, ठीक। तो अपन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे log ऑफ x की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए ये एक मोनोटॉनिक फंक्शन है। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं,
एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया कि जैसे ये हम पर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हम पर क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक और ऑप्टिमाइजेशन कोई प्रॉब्लम है, वी वांट x इक्वल्स टू आर्गमिन एक्स स्क्वायर। सो वी वांट x की वो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। अपन की ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वी वांट x की वो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मिनिमाइज कर दे। सो मैं क्या कहूँगा कि x इज इक्वल्स टू 0 देन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे मिनिमम नहीं हो सकती एक्स स्क्वायर की वैल्यू। सो हमने मिनिमाइज कर दिया ऑन x इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ x इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करना है आगे वो मैं दिखाता हूं मोनोटॉनिक फंक्शन के थ्रू। मैं कह रहा हूं एक्स स्टार है मेरा कुछ, उसमें मैं लिखता हूं एक्स स्टार मेरी जो प्रॉब्लम है वो है आई वॉन्ट टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स। आई वॉन्ट टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स। ये मेरी एक्स स्टार की मिनिमाइजेशन की एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और मेरा जो एक्स डैश है, एक्स डैश, वो मैं कहता हूं कि आई वॉन्ट टू मिनिमाइज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आई वॉन्ट टू मिनिमाइज जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें अगर मैं बात करूं तो अपना जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था, अपना एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स था लॉग एक्स, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक्स डैश में, एक्स डैश में मैं कहना चाह रहा हूं एक्स डैश इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यही कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई लॉग एक्स, तो लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मेरा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है, और जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि आई वांट टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसको जरा देखो, जो log x था हमारा वो था एक मोनोटॉनिक फंक्शन, और मैंने क्या किया है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको मोनोटॉनिक फंक्शन में अप्लाई किया है। तो एक बार अब ग्राफ देखेंगे हम, मेरा जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या था एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरा जो एफ ऑफ एक्स था वो था एक्स स्क्वायर। तो आप उसका ग्राफ देख सकते हो, पैराबोलिक इफेक्ट दे रहा है, ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच होता है। अब जब मैंने इसको मोनोटॉनिक फंक्शन में अप्लाई किया विच इज़ नथिंग बट आवर लॉग एक्स, सो लॉग एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। सो आप देख सकते हो जो ये दोनों ग्राफ हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होना चालू हुई, डिक्रीज होना चालू हुई, डिक्रीज होना चालू हुई, 0 तक डिक्रीज हुई, फिर देन इंक्रीज होना चालू हुई, इंक्रीज होना चालू हुई, इंक्रीज होना चालू हुई। तो अगर मैं इस ग्राफ को बीच में से सेपरेट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला जो हाफ है वो एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, क्योंकि मतलब ये लगातार x की वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रहा है ना। अगर ये वाला हाफ है मैं देखूं तो ये वैल्यू बढ़ाने के साथ इंक्रीज होता जा रहा है। आप यहां पर देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू यहां पर अपन कम कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू देखो आप
कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू सॉरी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। एंड जैसे जैसे अब मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर इसको मैं दो हाफ में डिवाइड करूँ तो, अगर दो हाफ में डिवाइड करूँ, ठीक है, चलो ऐसे अगर मैं log ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो ये भी आप देख सकते हो सेम इफेक्ट दे रहा है। यहाँ हमारी x की वैल्यू कम हो रही है, वहाँ y की कम हो रही है। इसको भी अगर मैं दो हाफ में डिवाइड करूँ फिर यहाँ से इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब मोनोटोनिक मैंने फंक्शन अप्लाई किया तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि x स्टार इज इक्वल्स टू x डैश, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बात है कि मिनिमाइजिंग f ऑफ x या मिनिमाइजिंग g ऑफ x f ऑफ x इज इक्वल। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया एग्जांपल से कि मिनिमाइजिंग f ऑफ x या मिनिमाइजिंग g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल। और ये आपको बुक्स में प्रूफ भी मिल जाएगा कि जब हमारे पास कोई क्या होती है, जब कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, या इसका आपको बुक्स में भी प्रूफ मिल जाएगा। तो जब हमारे पास कोई एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, इफ मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर, इफ ये थ्योरम है g ऑफ x जिसको मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, if g of x is monotonic function then argmin f of x equals to argmin g of f of x। मैं कह रहा हूं अगर मेरा g ऑफ x मोनोटोनिक फंक्शन है तो जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है एफ एक्स को मिनिमाइज करना इज सेम एज मिनिमाइज g ऑफ f ऑफ x। अगर g हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है तो ऐसे ही आर्ग मैक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर्ग मैक्स ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ये थ्योरम है जिसका मैंने आपको ग्राफ के थ्रू शो भी करके दिखा दिया प्रूफ, ठीक है। अब ये थ्योरम अब आपको क्लियर हो गई, अब अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फटाफट से जो अपनी ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपनी जो ओरिजिनल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो ये है, इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अपन की इक्वेशन लिखी है उसको मैं मोनोटोनिक फंक्शन उस पर अप्लाई करना चाहूँगा। अगर मैं मोनोटोनिक फंक्शन जी एक्स ले रहा हूँ लॉग एक्स, तो मैं क्या कहूँगा कि W स्टार इक्वल्स टू आर्ग मैक्स I इक्वल्स टू 1 to n log of सिग्मा yi w ट्रांसपोज xi। ये मैं लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं जहां सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा अपना ये वाला फंक्शन है सिग्मोइड फंक्शन, इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये लाइन में लिख सकता हूं क्योंकि अगर ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अगर मैं इस पर मोनोटोनिक फंक्शन लगाऊं तो भी वो सेम ही बात है ना। इस पर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, मोनोटोनिक फंक्शन अपना अप्लाई कर दिया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो W स्टार, अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, आर्ग मैक्स वही रहेगा, समेशन आएगा, समेशन के बाद क्या आएगा, log ऑफ 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस yi w ट्रांसपोज ऑफ x है। ये मैं कह सकता हूं ना, अपना सिग्मा जो फंक्शन था वो यही था। इतना तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
एक चीज हम सब जानते हैं कि log 1/x ये क्या होता है? log 1/x होता है माइनस log x। तो इसको मैं log 1/x बोल सकता हूं, और अगर उसको माइनस log x में करना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा? arg max समेशन माइनस log 1 प्लस e माइनस y w ट्रांसपोज x है। ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मैंने log 1/x इक्वल्स टू माइनस log x ये वाली चीज़ अप्लाई कर दी, उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब और आगे चलो, सॉल्व होता जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप में अगर आप एक चीज़ देखो, इसमें माइनस लॉग है, माइनस लॉग माइनस अगर मेरा लॉग है जो कि अभी किस में है? मैक्सिमम में। अगर मैं माइनस हटाऊं तो ये मिनिमम हो जाएगा, आर्ग मैक्स आर्ग मिनिमम हो जाएगा। कैसे? यही पूछ रहे हो ना कैसे? अगर मैं कहूं कि कोई लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास है, कोई लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास है किसी रेंज में 999, तो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई होगी तो वो क्या होगी? माइनस 999। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई इसके आगे कर दूं तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी ना। तो बस यही बात है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक रेंज है, उसमें मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस 100 से लेके 100 पे मेरे पास वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम अगर 100 है तो जो मिनिमम होगी वो क्या होगी? माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो -100। सिंपल सी बात है। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई मैक्सिमम चीज़ मिनिमम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से माइनस हटाऊं तो यहाँ जो आर्ग मैक्स है वो आर्ग मिन हो जाएगा, आर्ग मिन। एंड देन हम कह सकते हैं log 1 प्लस e माइनस वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद कुछ नहीं है, अपना आंसर आ चुका है। आंसर अपना कैसे आ गया बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर माइनस वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, अगर ये यहाँ पर 1 ना हो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये 1 ना हो, मान लो सपोज करो ये 1 नहीं है, तो फिर क्या बचेगा हम पर? मिनिमाइज e टू द पावर माइनस वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई, ये बचेगा ना। ये सॉरी ई हट जाएगा, सॉरी ई कैंसिल हो जाएगा लॉग से, तो हम पर केवल ये बचेगा कि नहीं। और अगर ये यहाँ पर माइनस है, अगर मैं इस माइनस को रिमूव करूँ तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा मैक्सिमम ऑफ समेशन, कहाँ है? मैक्सिमम समेशन वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। तो ये वही प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस करी थी, और इस प्रॉब्लम पे हमने लगाया था सिग्मॉइड फंक्शन। तो आप देख सकते हो ये चीज़ इसी फॉर्म में आ चुकी है। अगर मैं 1 को हटा दूं तो केवल ये 1 को, अगर इस 1 को मैं हटा दूं तो ये सेम यही है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है